वेलकम एक बार फिर सभी बिलेनियर्स का, जो आज यहाँ पे पैनल पे हैं और जो आज इस जूम मीटिंग में हैं। और आज आपको एक बहुत बड़ा एक जो चेंजेस या जो एक टूल मिल गया है यहाँ पे, आपको जो एक मिशन चल रहा है ग्रो टुगेदर का एंड रमेश पटेल जी का, कि हमको यहाँ पे 100 बनाने हैं दिसंबर एंड तक, और नए साल 2026 में 100 V6 बनाने हैं। तो ये पूरा होने में, कहते हैं ना, प्रकृति जब किसी चीज को, अब ये प्लानिंग जो की थी रमेश जी ने और ग्रो टुगेदर टीम ने, कि हमको दिसंबर तक 100 यानी 100 V1 चाहिए। तो वो 100 V1 के चाहने के लिए एक शिद्दत या एक जो डेडिकेशन होता है, जब अपने पास होता है तो नेचुरल है कि नेचर भी हमको वो एनर्जी देता है और वो हमको टूल्स या वो माहौल बना देता है कि सब चीजें हो जाती है। तो उसी डेडिकेशन और उसी एक शिद्दत की वजह से एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो चुका है ओरिजिन के अंदर, जिसकी वजह से अब कोई डाउट नहीं है कि आप की और पूरे टीम जो टारगेट है 100 का, वो अचीव हो जाएगा। उसी के लिए आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जो चैनल है आपका, या जो आज एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो गो टुगेदर या मैं, ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन पर्पस से पूरा का पूरा ये जूम मीटिंग होती है, जिससे आप सही और गलत का फैसला कर सके, स्कैम्स को आप आइडेंटिफाई कर सके, और एक रियल प्रोजेक्ट में और रियल स्टार्टअप को आप समझ सके और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम ले सके। फाइनेंशियल एडवाइजर हम लोग नहीं है, पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है। पैसा आपको अपने डिसीजन से यहाँ पे कुछ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका अपना इंडिविजुअल निर्णय है। ये कोई हमारी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, क्योंकि जो आप प्रॉफिट बनाएंगे वो आपका रहेगा, जो पैसा कमाएंगे वो आपका रहेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो मैं वो चीज आप यहाँ रहिएगा और एक एक चीज क्लियर करेंगे। और जो नया विस्फोट या धमाका हुआ है, जो कि 100 बनाने में मैंने जो पहले बोल चुका है कि आपका साथ देगा, और जो दिसंबर तक का टारगेट है वो 100% अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का अब एक टूल और ओरिजिन के अंदर एड ऑन हो गया है। तो बात करेंगे हम। उसके पहले टेक्नोलॉजी के बारे में हो सकता है कि देखिए, बार बार आपने सबने सुना है और ये चीजों के बारे में जानकारी पहले से हो, लेकिन फिर भी हम है ना एक विजन दोनों चीजों का, पहले तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विजन और दूसरा विजन अपना ओरिजिन का, ये दोनों पे आज हम डिस्कस करेंगे और दोनों की बात करेंगे। तो बेसिकली पहले तो जो प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से आज हमको ओरिजिन भी मिला है उसको डिस्कस करते हैं, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और जैसा कि मेरा स्टार्टिंग और यही कहना है कि क्रिप्टो करेंसी इज सेविंग द फ्यूचर, व्हाट प्लान डू यू हैव एक्सक्यूज मी फॉर सर। इट। क्रिप्टो करेंसी तो अपना फ्यूचर को शेप दे रहा है, बना रहा है। जिस तरह से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ और बिटकॉइन स्टार्ट होने के बाद आज बिटकॉइन पहुंच गया है 1 लाख डॉलर के ऊपर, जो कि जीरो से स्टार्ट हुआ था 2008 में। यानी वो तो अपनी जगह बना रहा है, वो अपना फ्यूचर बना रहा है। हमने और आपने क्या प्लानिंग की हुई है इसके लिए, व्हाट प्लान डू यू हैव फॉर। अगर हमने आपने प्लानिंग कर ली है तो बहुत अच्छा है, नहीं की तो कर लें। आज की क्रिप्टो फ्यूचर है, और क्रिप्टो से आप बिलियनियर बन सकते हैं। और जिस प्लेटफॉर्म की हम चर्चा करेंगे आज, ओरिजिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, उसकी वजह से। तो सबसे पहले समझते हैं क्या रेगुलेशन है, दुनिया में क्या बदलाव आ रहा है। तो उसके लिए पहला जो सबसे वर्ड आता है वो आता है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या? ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिक्योर डिजिटल लेजर है, जो कि सारे रिकॉर्ड्स को, ट्रांजेक्शन्स को लिंक करता है ब्लॉक्स के साथ में, और इंश्योर ट्रांसपेरेंसी के साथ में वो उसको वहां पे रखता है। और
दुनिया उसको देख सकती है। और उसका बहुत सारा बड़ा ह्यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एप्लीकेशंस में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सप्लाई चेन ट्रैकिंग में होता है। तो ये ब्लॉकचेन का फ्यूचर है कि ब्लॉकचेन किस तरह से फ्यूचर में आ रहा है जगह जगह। जैसे कि फाइनेंस सेक्टर में तो हम ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं इसको करेंसीज के रूप में। सप्लाई चेन में इसका यूज होता है, हेल्थ केयर में होता है, गवर्नेंस एंड एनेबलिंग में होता है, ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लॉजी की यूटिलिटी आ जाए है। डेली आजकल पेपर और न्यूज में आप पढ़ रहे होंगे कि टोकनाइजेशन का प्रोग्राम शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ में मिलके। और टोकनाइजेशन में भी डिस्कस करूंगा मैं किस तरह से पूरी दुनिया को बदल देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, हर एक सेक्टर को, फाइनेंस के अलावा भी। उस पर भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग ब्लॉकचेन आती रही। जैसे पहला ब्लॉकचेन आया बिटकॉइन का, जो कि ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर था, 256 बिट्स का, जो हाईली सिक्योर ट्रांसपेरेंट, वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री के नियम कानून को उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वर्ल्ड वाइड होने की वजह से आज वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्या कहा जाता है कि हर फर्स्ट स्टेप ऑफ ए बेबी, न्यू बॉर्न, मतलब जो बेबी होती है छोटा सा न्यू बॉर्न, तो नॉट ए परफेक्ट स्टेप। वो उठता है, चलना सीखता है, तो गिरता जरूर है। तो सेम इसी तरह से जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन आया दुनिया में, तो उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां थी तो कुछ कमियां भी थी। तो उनको इम्प्रूव करने के लिए टाइम टाइम पे अलग अलग ब्लॉकचेन आते गए। तो थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन जब आया, तो ब्लॉकचेन आया पहला बिटकॉइन का, और पहली क्रिप्टो करेंसी दुनिया को बिटकॉइन मिली। तो दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट्स ने, किसी भी कंट्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक ही पैरेलल करेंसी, पैरेलल इकोनॉमी थी। तो लोगों को डर था, गवर्नमेंट सरकारों को डर था, क्या हमारा जो अभी प्रेजेंट फिएट करेंसी है, डॉलर है, रुपए है, यूरो है, येन है, इसका अस्तित्व खत्म हो सकता है बिटकॉइन की वजह से। इस डर की वजह से किसी भी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उसके बाद ये होता ये है कि पब्लिक तो मानती नहीं है। जब कोई भी नई चीज आती तो कोई भी पब्लिक में जो रेवोल्यूशंस करना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, और जो रिस्क लेते हैं, और नए नए जो आविष्कार होते हैं, या नए नए जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती हैं, रेवोल्यूशंस आते हैं, उनके अंदर पब्लिक पहले से चली जाती है। तो वो रिस्क टेकर लोग या अर्ली बर्ड्स बाद में वही प्लेनियर बनते हैं। इतिहास भी गवाह है, जिन लोगों ने रिस्क लिया है वही उन्होंने ही इतिहास रचा है। तो जो बिटकॉइन में जिन्होंने रिस्क लिया और स्टार्टिंग की, आज वो सारे मिलेनियर है, बिलेनियर हैं, जिन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो लेकिन लाइट कॉइन साथ साथ आ गया था उसी के, बिटकॉइन के बाद में। तो मैं बिटकॉइन को जब 2014 में प्रमोट करता था, तो उस समय उसको मैं डिजिटल गोल्ड बोलता था। और लाइट कॉइन, जो लाइट कॉइन आया सेकेंड, उसको मैं सिल्वर बोलता था। जैसे गोल्ड और सिल्वर है, मतलब चांदी और सोना। तो लाइट कॉइन चांदी और ये सोना था, ये भी ब्लॉकचेन था, और इसके अंदर भी थोड़ा ब्लॉक साइज को इम्प्रूव किया गया। और इसका भी मकसद था कि 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन थे, तो वो पूरी 800 करोड़ जनसंख्या के लिए कम पड़ सकते थे। तो लाइट कॉइन एक्चुअल में मैंने नेटवर्क चेंज किया, अब शायद प्रॉब्लम ना आए। तो बात कर रहा था मैं कि दुनिया में अलग अलग जो भी रिसर्च होती है, जो भी रेवोल्यूशंस आते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया जब जब कि शिफ्ट कोड के माध्यम से इंटरनेशनल जो
पेमेंट किए जाते थे और उसमें टाइम लगता था, टैक्सेशन होता था और बहुत सारे नियम कानून को फॉलो करना पड़ता था। तो एक्सआरपी बैंक के अंदर ही शामिल हो गया और आज 70 से ज्यादा बैंक दुनिया के एक्सआरपी को ओवरसीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पेमेंट भेजने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आया इथेरियम। इथेरियम ने क्या किया कि जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी खरीदते हैं, जैसे घर खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो हमको एक बिल मिलता है, एक वारंटी कार्ड मिलता है। तो बेसिकली घर खरीदते तो एक एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपकी हैं, ये सब की सब आपको बेसिकली एक देती हैं एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, आपस में क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, किस तरह से ये चलेगा। तो वो सारा उसके अंदर लिखा रहता है पेपर के ऊपर, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, यानी ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ गया। तो वो ट्रांसपेरेंसी आ गई, ट्रांसपेरेंसी आने के साथ साथ ट्रस्ट लेवल बढ़ गया लोगों को, और क्लियरिटी रही यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, मतलब अब जो मैनिपुलेशन हो सकता था या लोगों को हिडन रहती थी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सब कुछ क्लियर हो गई। और पूरा का पूरा एक ऑटोनॉमस कॉन्ट्रैक्ट और एल्गोरिथम बेस एक सिस्टम बन गया, जो किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्जीक्यूशन, उस जो भी शर्त है वो जैसी पूरी होगी तो उस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया। अब दुनिया, अलग अलग ब्लॉकचेन्स आ गई दुनिया के अंदर, और जितनी ब्लॉकचेन्स आई उनके सबके अपने कॉइन है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, एक्सआरपी, सोलाना, बीएनबी, रिपल। सोलाना और पॉलीगॉन बेसिकली ये सेकेंड लेयर है इथेरियम की। तो इनको और फास्ट कर दिया। गैस फीस की प्रॉब्लम थोड़ी इथेरियम के अंदर थी, उनका सॉल्यूशंस के लिए आई। तो हर एक चीज का आना एक कोई ना कोई कारण होता है, उसका रीजन होता है। और जिस व्यक्ति ने भी दुनिया में टेक्नोलॉजी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से पब्लिक सॉल्यूशन दिया, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, वो 100% उसका नाम पूरी दुनिया में है और उसको पूरी दुनिया याद करती है। साथ ही साथ वो बिलियनियर भी बना, और आज वो इतिहास रचा उन लोगों ने। और वो बहुत सारे एग्जाम्पल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, चैट जीपीटी, बहुत सारे एग्जाम्पल, यूट्यूब, व्हाट्सएप हमारे सामने है, जिन्होंने किसी न किसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया और पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसके ऑनर सारे अरबपति हैं। इसी तरह से हम बात यहाँ पे करते हैं कि जो कॉइन है मार्केट में, ये सारे के सारे जो हैं नॉन स्टेबल है। मतलब इनकी वैल्यू एवरी सेकंड चेंज होती रहती है और ये ट्रेड होते हैं। आज कोई वैल्यू है, कल तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को एक स्टेबिलिटी देने के लिए, एक ना डर खत्म करने के लिए। तो इसलिए दुनिया में और भी चीजें आ गई। वो आ गए आपके स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन की कैटेगरी में जो आते हैं, वो आता एक्सक्यूज मी है सर, आपका। अजय सर, एक्सक्यूज मी। हाँ। हेलो। सॉरी सर, इंटरप्शन कर रहा हूँ मैं। सर ये एनोटेशन को बंद कर दीजिए सर। लोग ना यहाँ पर पेन पेंसिल चलाते हैं, डिजिटल पेन पेंसिल। तो कुछ कह एनोटेशन रहे को हैं आप? बंद कर दीजिए सर, आपको ना। ये सर एनोटेशन को बंद कर दीजिए सर, वो ना इसको स्क्रीन में बंद लोग कर देता ड्रॉ हूँ, कर देते हैं। डिसेबल हाँ, तो एक बार ना सर फिर से शेयर करिए और फिर एनोटेशन को बंद करिएगा। कर दिया। लेकिन ये ड्रॉ हुआ हुआ है सर अभी। स्टॉप करके। ठीक है, ये कर दिया मैंने। एनोटेशन ओके, को फिर से बंद करिए सर। कर दिया कर दिया। नोटेशन डिसेबल कर दिया। अब नहीं आएगा। अभी हट गया सर, अब हट गया सर, ठीक ठीक है। तो बात हम कर रहे थे कि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कि सभी को परेशान करते हैं, खुद तो परेशान रहते ही हैं। राजा महाराजा और आपके जो
भगवान जिनको हम मानते हैं, देवी देवता, वो भी इन लोगों से परेशान रहे हैं। तो कुछ भटकी आत्माएं होती हैं, चलिए कोई नहीं, उनका सॉल्यूशन सब चीजों का होता है। वो सॉल्यूशन अपन ने कर दिया। चलिए, हम बात कर रहे थे कि दुनिया में कॉइन्स आ गए अलग अलग ब्लॉकचेन्स के, और उनके नॉन स्टेबल कैटेगरी के कारण उनकी एक मार्केट वैल्यू नहीं बन पा रही थी, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी क्रिप्टो करेंसी में, और एक हमेशा डर का माहौल रहता था। तो उसको खत्म करने के लिए ERC टेक्नोलॉजी जो इथेरियम की वजह से आई थी, तो उसमें कुछ टोकन्स बनने लग गए, और टोकन्स के फॉर्म में हमको यहाँ पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज और मिल गई, जो कि बड़ी आसानी से जनरेट की जा सकती हैं इथेरियम, सोलाना या पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। इनका भी नेचर आपका क्रिप्टो करेंसी के ही जैसा होता है, और उनकी यूटिलिटी भी लगभग वही है। वोटिंग पावर में, आपका है ना, करेंसीज के रूप में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, NFTs में, गेमिंग में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इनका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ हमको मिल गए एक स्टेबल कॉइन जैसे USDT, USDC, डाई, BUSD। ये अलग अलग ब्लॉकचेन के अपने स्टेबल कॉइन भी बन गए, क्योंकि सारी ब्लॉकचेन्स ने अपने स्टेबल कॉइन बना लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में मार्केट प्लेस जो हमारे पास है, जहां हम आवश्यकता की चीजों के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं करेंसी के साथ, तो वो करेंसी आपका स्टेबल नेचर का होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे आपका है रुपए, डॉलर, इनसे इन मार्केट प्लेस में यूज किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, तो ये स्टेबल नेचर का है। 100 रुपये आज 100 रुपये का है, कल भी 100 रहेगा, एक साल बाद भी 100 रहेगा। डॉलर भी आज जो एक $100 था, $100 ही रहेगा, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद भी वो $100 ही रहेगा। तो स्टेबल कॉइन की वजह से दुनिया में एक स्टेबिलिटी आई क्रिप्टो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसकी एक्सेप्टेंसी डे बाई डे बढ़ती चली गई। तो उसके लिए किस तरह से पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाए पूरे सिस्टम के अंदर, तो अलग अलग लोगों जो जीनियस होते हैं, इसी तरह ओरिजिन के जो फाउंडर रहे, उन लोगों ने ऑलरेडी 2010 से अपना एक ब्लॉकचेन आने के बाद, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, लाइटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आ चुकी थी उस समय, LTC, और तो एक आइडिया लेके आए कि जब ये करेंसी डिसेंट्रलाइज, की ब्लॉकचेन अपने आप में एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। कोई भी ब्लॉकचेन, कोई भी, चाहे बिटकॉइन का हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे वो BNB हो, सारे के सारे ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज हैं। और डिसेंट्रलाइज का मतलब है फ्रीडम, स्वतंत्रता। यानी आप एक तरह से मिडिल मैन, थर्ड पार्टी जो जिनके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, वो खत्म कर दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने। उसी के बाद फाइनेंस सेक्टर के अंदर, तो डी स्टैंड फॉर डिसेंट्रलाइज, FI स्टैंड फॉर फाइनेंस। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस अपने को मिला। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम एक ब्लॉकचेन पे बिल्ट किया हुआ टेक्नोलॉजी है, जो कि मिडिल मैन के रिमूव कर दिया फाइनेंस सेक्टर के। मैं तो किया ही किया। जैसे फाइनेंस सेक्टर में मिडिल मैन के रूप में बैंक, जिनको हम अभी तक यूज करते हैं, तो हम दो लोगों के बीच के ट्रांजेक्शन्स के लिए, अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे पैसे पे नजर रखती है, निगाह रखती है, कहने का मतलब ये उसको साइकिक ट्रांजेक्शन्स का पता होता है, तो वो केवल और केवल है बैंक। हमारी पूरी करेंसीज की इंफॉर्मेशन होती है, और वो पूरे दो लोगों के बीच के लेन देन का रिकॉर्ड रखती है। हम जो लोन लेते हैं या जो भी XYZ हम वहां पे डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं, सब कुछ वो थर्ड पार्टी जो बैंक है वो देख रही होती है। और हमारे पैसे को वो अपनी तरह से, अपने विवेक और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यूज कर रहे होते हैं। और उनकी एक गलती, यानी उनका मिसमैनेजमेंट, पूरा नुकसान अगर होता है उससे, तो पूरा का पूरा उसका इफेक्ट किसके आप ऊपर आता है? पब्लिक के ऊपर आता है, हमारे और आपके ऊपर आता है, कि हमेशा हमारा पैसा ही रिस्क में रहता है, क्योंकि हमारे ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं किसी भी बैंक और किसी भी कंपनीज के लिए।
तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बहुत जरूरी था। और इसके कुछ की फीचर्स हैं कि यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं होता, पीयर टू पीयर फाइनेंस सर्विसेज। हालांकि फाइनेंस के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स में भी इसकी यूटिलिटी आ चुकी है। तो हम अभी यहाँ फाइनेंस पे बात कर रहे हैं केवल, उनका भी कुछ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं, जो कोड और उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से या एल्गोरिथम बेस्ड जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोटोकॉल होते हैं उसके हिसाब से ये रन करते हैं ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली। ओपन एक्सेस होते हैं, जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, और एक खास तौर से ब्लॉकचेन पे बिल्टअप होते हैं। और जो इथेरियम, सोलाना या सारे ब्लॉकचेन पे होते हैं, तो ब्लॉकचेन ऑलरेडी अपने आप में एक सिक्योर्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और हाईली सिक्योर्ड है और डिसेंट्रलाइज है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है जो एक ब्लॉकचेन के अंदर है। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर हमको एंटर करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है या पहली सीढ़ी है, वो है आपका वॉलेट। वॉलेट एक बेसिकली डिजिटल की होती है जो आपके पैसे को, फंड को मैनेज करने और कंट्रोल करने की पावर इंडिविजुअली आपको देती है। खास तौर से उसके अंदर जो एक प्राइवेट की के साथ साथ एक 12 वर्ड के फेसेस भी होते हैं, वो ही सब कुछ है। और उसको बहुत सिक्योरली आपको स्टोर करके रखना होता है लॉकर में। किसी के साथ शेयर नहीं करना, डिजिटल कॉपी नहीं लेना, फोटो नहीं लेना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना। अदरवाइज आप हमेशा रिस्क में हैं, क्योंकि आपका मोबाइल जब भी किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है तो वो एप्लीकेशन एक्सेस करने का परमिशन मांगती है बहुत सारी चीजों का, जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट नंबर हुआ, आपका मीडिया फाइल हुआ। तो वहीं आपने उसको स्टोर करके रखा है, तो आपने हमेशा चोरों के लिए ताला खोल के रखा अगर आपने डिजिटल कॉपी रखी हुई है। इसलिए डायरी पेन पे लिखें, घर पे लॉकर पे रखें, किसी के साथ अपना मोबाइल भी किसी के हाथ में ना दें, शेयर ना करें जब अगर आप फाइनेंस और पैसे के मामले में अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं। तो ये सेफ्टी आपको अपनी रखनी है। और सारा पावर, आप यहाँ कोई कंपनी नहीं है, कोई यहाँ पे आपका मालिक नहीं है, आप खुद मालिक। इसलिए कोई यहाँ पे कस्टमर केयर नहीं है, कोई सपोर्ट लेवल। एक बार कोई चीज भूल गए, गया तो हमेशा के लिए गया। तो ये कुछ उसके अपने एडवांटेज हैं, तो कुछ सिक्योरिटी भी आपको और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज और ट्रेडिशनल सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हम लोगों को पता है बहुत सारी चीजें कि कई बार डिस्कशन हो चुका है कि हमारा फंड हमारी चीज है जब किसी दूसरे के कंट्रोल में रहती है, यानी किसी एक के व्यक्ति या किसी ग्रुप या किसी समूह के, तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर है और वो सेंट्रलाइज सिस्टम कहलाते हैं। वो हमारे पैसों को अपनी तरह से यूज कर रहे होते हैं, और हमें जो वो देना चाहते हैं वही मिल रहा होता है, और हमेशा हमारा पैसा रिस्क में रहता है। और उसके कुछ अपने फीचर्स मान लें या कुछ उसके ये प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इसका लिमिटेड एक्सेस रहता है, 24 घंटे 7 दिन हमको अवेलेबल नहीं रहता। हॉलीडे और वीकेंड पे हम अपने ही पैसे को यूज नहीं कर पाते। हाईली केवाईसी और एंटीफाई को आपको फॉलो करना पड़ता है। रेगुलेशंस और सिक्योरिटीज भी यहाँ पे बहुत हैवी होती है, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो कई बार बड़ा टाइम लग जाता है पैसों को ट्रांसफर करने के लिए। और आरबीआई, फेडरल बैंक जैसी जो बॉडीज हैं गवर्नमेंट्स की, वो सब उस चीज को, करेंसीज को या पैसे को मैनेज कर रही होती हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपका खुद का अपना कंट्रोल होता है, आपका अपना पैसा होता है, आपकी अपनी करेंसी होती है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हुआ, और ये पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड होता है। और यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, कोई गवर्नेंस नहीं होती, कोई आपके पैसे को मैनेज नहीं करना होता है, ना कोई आपके ट्रांजेक्शन्स को मैनेज कर रहा होता है। और ये इंस्टेंट आपके विड्रॉल होते हैं, 24 घंटे अवेलेबल है, पूरा कंट्रोल आपके आपके पास है। आप जो लैंडिंग करते हैं, बोरो करते हैं, सेविंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ये सब कुछ आपके अपने एक्सिस में है, अपने कंट्रोल में होता है। ये फुली कंट्रोल आपका पैसे का आपके हाथ में है, लोअर फीस है, ओपन सोर्स है और ट्रांसपेरेंस है।
इस ट्रांसपेरेंसी। इसी तरह से एक और वर्ड आता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, जब आप बात करते हैं तो डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज से कुछ मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी कोई सीईओ नहीं होता, ना कोई बोर्ड होता है, ना कोई इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंडिविजुअल फॉलो कराता है या डिसीजन ले पाता है। पूरा एक आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो कोड और उसके जो प्रोटोकॉल होते हैं, उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा सिस्टम रन कर रहा होता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी स्टार्टअप हो। और सारे डिसीजंस आपका पब्लिक लेती है, मतलब इंडिविजुअल्स कोई नहीं ले सकता। और वो पब्लिक में हम और आप लोग ही होते हैं। तो हमेशा जब पब्लिक डिसीजंस लेती है तो वो उसके अगेंस्ट में नहीं जाता, उसके हित में ही होते हैं। मतलब उसके अगेंस्ट में कोई नहीं होते जो उसको नुकसान कर सके। और सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स ब्लॉकचेन पे देखे जा सकते हैं और कोई भी देख सकता है। तो कोई भी एक्टिविटी छोटी सी छोटी भी ब्लॉकचेन पे दिखती है। तो ये डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज जो हम बात कर रहे थे वो है ओरिजिन। और यही वो प्लेटफॉर्म है जो हमको एक आर्थिक आजादी दे रहा है। बहुत लोग ले चुके हैं और बहुत लोग लेने जा रहे हैं और बहुत लोग भविष्य में लेंगे। कि जब कोई चीज प्लानिंग के साथ की जाती है, तो ओरिजिन ने तो अपनी प्लानिंग कर रखी है, साथ में जो ओरिजिन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम और आप जैसे रमेश पटेल जी ने एक मुहिम उठाई कि हमको एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है, एक एजुकेशन सिस्टम तैयार करना है। तो उनकी पूरी टीम लग गई पीछे। अमरदीप जी हैं, विनय कौशल जी हैं, और भी बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम आ रहे हैं, इन सबका सहयोग है। शशि शेखर भी हैं, मनोज जी हैं, जिनके लोगों को मैं जान पा रहा हूँ, उनका तो नाम मैं ले पा रहा हूँ। बाकी और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका नाम, जिन्होंने एक पूरा सिस्टम रेडी कर दिया। यानी इस प्लेटफॉर्म को से पैसा कमाने के लिए या यहाँ से बिलियनियर बनने के लिए एक साफ सुथरा रास्ता बना के दे दिया। यानी जो कहते हैं ना, जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो बहुत सारे हेजल्स आते हैं, आपके पत्थर कंकड़ कांटे। तो इन्होंने बिल्कुल एक स्मूथ हाईवे बना के दे दिया है, जिसपे आप बेधड़क गाड़ी चला सकते हैं अपनी, और मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की मंजिल है और बिलियनियर बिलियनियर बनने की मंजिल है। तो ये दोनों चीजों को अगर आपने पूरी तरह से समझ लिया, ओरिजिन को साथ साथ गो टुगेदर को, तो आपके लीडर को केवल आपने पकड़ ली उंगली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता बिलियनियर बनने से। ये मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओरिजिन क्या है। ओरिजिन बेसिकली 3 फेज का ये प्रोग्राम है। पहला फेज इसका ओरिजिन है, जिसका मकसद है किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए कम्युनिटी चाहिए। तो इन्होंने एक नॉन स्टेबल करेंसी, LGNS, जिसको नॉन गवर्नेंस टोकन इसलिए बोला गया कि इसको वहां पे किसी क्रिएटर ने क्रिएट नहीं किया है या किसी कंपनी ने क्रिएट नहीं किया है। इसको क्रिएट पब्लिक ही कर रही है। एक पूरा एल्गोरिथम, एक ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम और प्रोटोकॉल बना दिया गया, जिसको आप और मैं ही ऑपरेट कर रहे हैं। जिस तरह गवर्नमेंट को हम चूज करते हैं वोटिंग प्रोसेस से, और वो गवर्नमेंट बनती है, तो जो भी चीजें होती हैं, हम उनके आगे, सबके आगे गवर्नेंस लगा होता है। इसी तरह से यहाँ पे गवर्नेंस टोकन है, क्योंकि इसको आप और मैं ही जनरेट कर रहे हैं। उनके अपने प्रोटोकॉल हैं, उन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। यानी प्रोटोकॉल यानी उसके नियम कानून कह सकते हैं उनको। तो ओरिजिन बेसिकली उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एक सिस्टम बना दिया, उसका कोऑर्डिनेशन किया। यानी एक चिंगारी जला दी, एक फ्लेम जला दी। तो एक चिंगारी के रूप में काम किया LGNS ने पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए। और आज रिजल्ट हमारे सामने है कि लगभग 16 लाख प्लस लोगों का कम्युनिटी यहाँ पे रेडी है। और लोग भर भर के पैसा बना रहे हैं, यहाँ से उनकी जेबें भर रही हैं, उनकी तिजोरियां भर रही हैं। और सारा वेल्थ भी आ रहा है और हैप्पीनेस भी आ रहा है, कि पैसा आता है तो सब कुछ आता है। सेकेंड है वैकिंग है, जब कोई चीज की एक तरह से उत्पत्ति हो गई,
तो उसको हमेशा आपको एक्टिविटी एक्टिविटी बनाए रखने के लिए सेकंड प्रोग्राम रखा उसने एवैकिंग। एवैकिंग का मतलब है कि जो एक मेन मकसद था इनका कि एक स्टेबल कॉइन ए, जिससे कि रियल मार्केट प्लेस में उसकी यूटिलिटी लाई जा सकती है करेंसी की, तो वो स्टेबल कॉइन के साथ ही ला सकते हैं। तो स्टेबल कॉइन ए का मैकेनिज्म जो कि पहली फर्स्ट डे से था, लेकिन उसको इम्प्लीमेशन भी पहले दिन से ही था बर्निंग प्रोसेस से। तो आप एलजीनियस को बर्न करके स्टेबल कॉइन ए बना सकते हैं, और स्टेबल कॉइन ही पूरा इकोसिस्टम्स का आपका मैनेज करेगा, पूरे मार्केट प्लेस को मैनेज करेगा। साथ ही साथ एक यहाँ पे मल्टी ब्लॉकचेन पेमेंट गेटवे जिसका नाम है ए पे, उसको भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है सेकेंड फेज के अंदर। और आपका एक फाइनेंशियल, तो ये सारी की सारी चीजें जो ला रही हैं, ब्रिंगिंग फाइनेंस बैक टू फ्रीडम एंड ट्रस्ट। तो एक आपको आजादी और एक विश्वास, ये दोनों चीज आपको वेकिंग के अंदर मिलेंगी। और जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका एंटरनिटी यानी सतत प्रभाव, शाश्वत यानी जिसका अनंत काल तक, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा एक पूरा का पूरा चलने वाला ये प्रोग्राम है। तो ये रिवर ऑफ टाइम फ्लोइंग टुवर्ड द फ्यूचर, द evolutions of civilization is like a river that never cease to flow। जिस तरह एक नदी अपना कहीं सीज नहीं होती और अपने बहाव को, अपने फ्लो को कभी भी बंद नहीं करती, कोई अड़चनें आती हैं तो वो रास्ता बना लेती है और आगे कंटिन्यू बढ़ती रहती है। इस तरह ओरिजिन के अंदर भी एक दो बार कुछ प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने हैकिंग करने की कोशिश की, ब्लॉकचेन के अंदर कुछ अपडेशन था पॉलीगन में, तो डेटाबेस थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उनका भी तुरंत सॉल्यूशन मिला। और वो कंटिन्यू एक इंटरनेटी जो वर्ड है इसको प्रूव कर रहा है कि सतत चलता रहेगा, कितनी भी परेशानी, कितनी भी बाधाएं बीच में आए, सबका सॉल्यूशंस इस प्लेटफॉर्म में, इस टेक्निकल टीम या जो इसके बैकअप में जो भी प्लानिंग है, जीनियस है, वो 2010 से लेके 2024 तक 14 साल की मेहनत है, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के पूरे फाइनेंस को, पूरे फाइनेंस सिस्टम को, सारी वर्ल्ड की करेंसीज को, बैंकिंग को, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को स्टडी किया गया। साथ ही साथ फाइनेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी स्टडी किया गया। और दोनों का कंबाइंड जो प्रोग्राम है, जो स्टार्टअप है फाइनेंस का और टेक्नोलॉजी का, वो है ओरिजिन। और ओरिजिन का ये पूरा रोड मैप है। जिस तरह से मैं बोलता हूँ, एक गोल्डन रिवर है ये, जो बह रही है, जितना मर्जी चाहो उसमें से सोना निकाल लो। ये आप उसके लिए फ्रीडम है, स्वतंत्र है, फ्रीडम है, आपको सुनता है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो ये क्या है, कैसे काम करता है? तो इसका बेसिकली जो विजन है, डिसेंट्रलाइज एक फाइनेंशियल सिस्टम देना पूरे वर्ल्ड को, उसको बिल्डअप करना, और वो पूरी दुनिया में एक ऐसा करेंसी लाना जो कि क्रिप्टो करेंसी होगी और स्टेबल होगी। और जिस तरह से कि फेडरल बैंक, पहला बैंकिंग सिस्टम दुनिया में शुरू हुआ, तो उसने पूरे वर्ल्ड को, इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली क्या किया, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लेशन, मोस्ट इन्फ्लेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ग्लोबली किसके द्वारा हुआ, फेडरल रिजर्व के द्वारा। यानी उसका बनाया हुआ पहला बैंकिंग का एक फिएट करेंसी डॉलर, जो 1944 में स्टार्ट हुआ था और दुनिया का पहला बैंकिंग सिस्टम था फिएट करेंसी के साथ। और आज उसकी वजह से एक उन्होंने मॉडल बनाया, और वो रोल मॉडल रहा पूरे वर्ल्ड के लिए। सारी दुनिया ने उसी प्रिंसिपल पे अपने अपने देश की करेंसीज को क्रिएट किया, एक रिजर्व रख के गोल्ड का बैकअप में। और वो स्टेबल करेंसी जो फिएट करेंसी है, पूरे मार्केट प्लेस की वो करेंसी बन गई। और सबका अगर अगुवाई किया या सबको जो फॉलोअर रहे, तो वो थे फेडरल बैंक के ही। और पूरी दुनिया की करेंसीज को अगुवाई करने की वजह से, मतलब लीडर होने की वजह से, आज पूरे वर्ल्ड की इंटरनेशनल करेंसी भी डॉलर बनी। और उसकी वजह से आज
डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी है पूरी दुनिया का। और जो क्रिएटर या जिस कंट्री से वो शुरू हुई, अमेरिका, वहाँ के लोग भी फाइनेंशियल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वर्ल्ड पावर के रूप में है। इसी तरह से सेम ये कह सकते हैं कि ओरिजिन ने भी एक नया ट्रांसफॉर्मिंग करने जा रहा है। साफ लिखा है कि टू बिल्ड अप ए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम दैट इज टेम्पर प्रूफ, fully autonomous, secured and private, fair and just. So as for Origin, the rules lie to transforming the financial system. पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है ओरिजिन, यही इसका मिशन है। और ये आपका रूल करेगा पूरी दुनिया में। जिस क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इसका स्टेबल कॉइन एक दुनिया का, वर्ल्ड का फर्स्ट इको, क्या फाइनेंशियल का एक इकोसिस्टम देने जा रहा है कि जो फिएट करेंसीज का रिप्लेसमेंट होगा। और जहां आप डॉलर, रुपए, यूरो, इनका यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में, वहां आप ग्लोबली, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल कंट्री की करेंसी नहीं होगी, ये पूरी वर्ल्ड की करेंसी होगी, ग्लोबल करेंसी होगी, जो पूरी दुनिया में हर एक कंट्री के अंदर इसका यूटिलिटी होगी और वहाँ के मार्केट प्लेस में उनके नियम कानून के हिसाब से चल रही होगी। क्योंकि जो भी नियम कानून आ रहे हैं वो उसके फेवर में आ रहे हैं। तो ये भी एक पब्लिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ओरिजिन या स्टेबल कॉइन ए, या इसका पूरा इकोसिस्टम, कि पूरी दुनिया में ग्लोबल कॉमन करेंसी की जरूरत थी, जो कि पूरी दुनिया में हर कंट्री में किधर भी चले जाओ एक्सेप्ट हो। एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जो भी एक्सचेंज करना पड़ता है, जब हम जिस कंट्री में जाते हैं तो अपनी कंट्री को उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, टैक्सेशन होता है, सब कुछ होता है। तो पूरी दुनिया को ये आस थी और एक जरूरत थी कि एक ऐसी कॉमन करेंसी ग्लोबली आए जो पूरी दुनिया में हर एक कंट्री में एक्सेप्ट हो। तो उसी का सॉल्यूशन लेके आ चुका है ओरिजिन। इसलिए आप और हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो बहुत टाइमली इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं और पूरी दुनिया को लीड करेंगे, या हिंदी में कहें अगुवाई करेंगे। अल्लाह, वो लोग हमको फॉलो करेंगे, पूरा वर्ल्ड जब हमको लोग फॉलो करेंगे, हमारी करेंसी को फॉलो करेंगे, तो आपकी भी पोजीशन जो अमेरिकन की है, मेरी पोजीशन वही होगी, उतनी ही पावरफुल होगी पूरी कम्युनिटी, पूरे ओरिजिन की जो कम्युनिटी है। तो ये पावर है, ये विजन है इस पूरे मिशन का। अब इसके अंदर कैसे बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, तो जैसे पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि ये बहुत कॉमन, जैसे हमने बताया, गवर्नेंस टोकन है जिसका नाम ओरिजिन है। और ये 1.0, मतलब इसका पहला फेज था, एल्जीनियस के साथ स्टार्ट किया। इसके अंदर चार ये इन्होंने पूरे प्रोटोकॉल बनाए जो रेड कलर में आपको दिख रहे होंगे। तो क्वार्टर इंटरनल कोऑर्डिनेशन के लिए इसका बॉन्ड्स बनाए, प्राइस कोऑर्डिनेशन के लिए ट्रेजी बनाए रिजर्व बॉन्ड के लिए, और स्टेबल कॉइन ए का मिंटिंग भी इन्होंने बनाया। ये सारी चीजें सबको क्लियर है। मैं इसको डिस्कस करूँ, टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आगे के प्रोजेक्ट पे हम चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि दो तरह के स्टेकिंग प्रोग्राम है। पहला स्टेकिंग प्रोग्राम जो आपका है वो था, अब डायरेक्ट मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि किस तरह से हम इसके अंदर ओरिजिन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस तरह से बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं और बना सकते हैं लोग। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। ये मैं लाइव अब आपको दिखाता हूँ। देखिए ओरिजिन जो हमारा ये मेन जो आपका वेबसाइट है, डी ऐप के माध्यम से इसके अंदर हम जा सकते हैं, जहां से सारे प्रोटोकॉल को कंट्रोल किया गया है। तो यहाँ पे भी क्लियर लिखा हुआ है, ये वेब थ्री का इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। और ये
DFI 3.0 प्रोटोकॉल बेस्ड है, और ये एल्गोरिथम बेस्ड है। जिस तरह से कि इथेरियम है या सोलाना है, वो भी एल्गोरिथम बेस्ड ही है। और वो पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की देखिए सेकेंड लार्जेस्ट करेंसी बन चुकी है इथेरियम। तो ये भी एल्गोरिथम बेस्ड नॉन स्टेबल करेंसी इंजीनियर्स है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना की जैसे ही, में जिसका मकसद है कि वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट एंड एनोनोमस पेमेंट इकोसिस्टम, दुनिया का पहला प्राइवेट एनोनोमस पेमेंट इकोसिस्टम होगा। या ये आसान भाषा में कह सकते हैं कि दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज बैंक होगा। ठीक है। तो जब पहला होगा तो, और सक्सेसफुल रहेगा, तो इसी को दुनिया फॉलो करेगी। तो इसके अंदर क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट को, जैसे बताया कि आपने को चाहिए स्टेकिंग, सॉरी कम्युनिटी, जो कम्युनिटी जब आएगी, जब उसको बेनिफिट मिलेगा या प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए उन्होंने स्टेकिंग प्रोग्राम रखा। तो दुनिया का पहला यूनिक स्टेकिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर कोई बाउंडेशंस नहीं है। आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जितना मर्जी उतना करें। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक एलजीनियस वाले को भी वही रिटर्न मिलेगा जो 1 लाख एलजीनियस वाले को मिलेगा। यानी पूरा यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से सब चीजों का, सभी के लिए। यानी जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा कमाएगा, जिसपे कम पैसा है वो कम कमाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। यहाँ एक एल्जीनस वाले को भी वही रिटर्न आएगा, और 1,000 एल्जीनस वाले को भी वही आएगा, और 1 लाख एल्जीनस वाले को भी वही आएगा। 0.2% से 0.4% का। और दूसरी खास बात, हर 8 घंटे में आ रहा है, एवरी 8 आवर्स में, जिसको एनी अमाउंट जो भी बनता है, 0.1001 एल्जीनियस भी बने तो उसको एनी टाइम आप विड्रॉल कर सकते हैं जब वो वहां से आ गया। तीसरी चीज, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, 8 घंटे के साथ साथ आ रहा है, तो कोई भी, मतलब दूसरा 8 घंटा, और उसका विड्रॉवल का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कितना भी अमाउंट कभी भी कर सकते हो। और चौथा सबसे बड़ा जो मैजिक है यहाँ पे, वो है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग अपने आप में बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, गणित है। जिसने इसको समझ लिया तो वो अरबपति तो खरबपति तो बन ही जाता है। कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा अपना मैजिक है। तो ये पूरा का पूरा चीजें यहाँ पे हैं। तो स्टेकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे मेन मकसद है कि जो यहाँ पे, ये जो मकसद था ये तो हम डिस्कस कर चुके। तो स्टेकिंग कई तरह की स्टेकिंग है। सबसे पहले जो स्टेकिंग था हमारा, वो स्टेकिंग हमारा यहाँ पे हम देखते हैं, नॉर्मल स्टेक में जाते हैं तो आपके पास, आपके वॉलेट में जितने मर्जी उतने एलजीनियस के साथ में यहाँ स्टेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, यहाँ पे 40 एलजीनियस का स्टेकिंग है, तो यहाँ पे स्टेक का एक बटन होता है जो आपके वॉलेट में फंड होता है, उसको यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका स्टेक बेस्ड है। तो स्टेकिंग को टाइम टाइम पे यहाँ पे मॉडिफाई किया जाता रहा है। जब फर्स्ट टाइम स्टेकिंग आया था, तो यहाँ पे एक तो जो मैंने दिखाया है तो नॉर्मल स्टेकिंग था, और इस स्टेक के साथ साथ यहाँ पे बॉन्ड्स थे। तो ये स्टेकिंग के अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं, केवल 16 आवर्स का बार बार अब पीरियड था। 16 घंटे बाद आप कभी भी आपका प्रिंसिपल और विड्रॉल कर सकते थे। तो ये पूरी फ्रीडम पब्लिक को दी, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बॉन्ड्स मैकेनिज्म था। बॉन्ड मैकेनिज्म का पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, कि बॉन्ड ही है जो आपके लिए न्यू एलजीनियस जनरेट करते हैं। आप जब एलजीनियस एक्सचेंज से खरीदते हैं, क्विक सेव से, तो वहां पे आप एक तरह से पीयर टू पीयर करते हैं, तो वहां नया एलजीनियस नहीं जनरेट होता। नए एलजीनियस जनरेट करने के लिए आपको बॉन्ड्स ही परचेज करने होते हैं। तो पहले दिन जब ये बॉन्ड आए थे, तो ये 5 डेज के बॉन्ड थे। इसके अंदर आप दो तरह के बॉन्ड थे, डाई से भी खरीद सकते थे और यूएसडीटी से खरीद सकते थे, और आपका लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड दोनों तरह के बॉन्ड खरीद सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपका आरओआई देखे, -54%, -66%, -70% आ गया, क्योंकि ये खरीदना अब फायदेमंद नहीं है। और ये इस पे 5% इंसेंटिव भी मिलता था स्टार्टिंग में।
तो ये बॉन्ड मैकेनिज्म से भी आप है ना स्टेकिंग में जा सकते थे। इसके बाद आप देखिए ये चलता रहा 1 डेढ़ साल बाद दिसंबर 2024, दिसंबर दो, तो ये बॉन्ड्स के माध्यम से स्टेकिंग कर सकते हैं। तो ये दिसंबर 2024 में ये लॉन्ग टर्म और बॉन्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, दोनों तरह के लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड। जैसे आपको पता हो है पहले से कि लिक्विडिटी बॉन्ड्स में 50% आपका डाय रहता है, और 50% यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे आपके बने हुए हैं इसके लोगो, डाय का भी और आपका एलजीनियस का। तो 50-50% दोनों रहता है, यानी नए एलजीनियस लिक्विडिटी बॉन्ड से भी आते हैं। और स्टेबल बॉन्ड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डाई से लेते हैं, और यहाँ पे 100% जो डाई जाता है वो ट्रेजरी के अंदर रिजर्व रहता है, और एलजीनियस आपके जनरेट होते हैं 1:1 में। तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स परचेज होंगे उतना ज्यादा एलजीनियस आप बनेंगे, और वो डाई रिजर्व में ट्रेजरी का भी बैकअप बढ़ाएंगे। ट्रेजरी का बैकअप बढ़ेगा यानी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एलजीनियस होगा। क्योंकि पूरा एक एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि डॉलर दुनिया में बहुत ज्यादा वैल्यू इसलिए रखता है कि उसके पास जो रिजर्व गोल्ड है अमेरिका के पास फेडरल बैंक पे, वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व उसकी ट्रेजरी के पास है। इसलिए डॉलर की वैल्यू 92 रुपीज हमको पे करने पड़ते हैं, और अपने रुपए के बदले में एक एल 92 रुपए के बदले में $1 मिलता है। क्योंकि उसकी वैल्यू उसके रिजर्व फंड गोल्ड की वजह से ज्यादा है, उससे 90 गुना कम यानी 92 टाइम्स कम हमारे पास रिजर्व गोल्ड है आरबीआई पे। इसलिए $1 के बदले 92 रुपीज देने, एक एलजी सॉरी, $1 के बदले हमको 92 रुपीज देने होते हैं, जब जाके $1 मिलता है। इसी तरह जितना ज्यादा ट्रेजरी फंड होगा ओरिजिन की ट्रेजरी पे, उतना मजबूत आपका एलजीनियस का वैल्यू होगा। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है तो उनकी में ये पहला नॉन स्टेबल करेंसीज है जो कि एक ट्रेजरी बैकअप के साथ में पैदा हो रहा है 1:1 में। यानी उतना ज्यादा आपका एलजीनियस मजबूत होगा, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। और जितने ज्यादा एलजीनियस होंगे उतने ज्यादा आपके स्टेबल कॉइन ए बनेंगे, जो कि रियल वर्ल्ड की करेंसी होगा। और उसको भी, एलजीनियस को भी आप क्रिएट कर रहे हैं, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और इस तरह स्टेबल कॉइन ए को भी पब्लिक ही क्रिएट करेगी, हम और आप ही क्रिएट करेंगे। तो कहने का मतलब ये दूसरे तरह के बॉन्ड्स आए, तो दूसरे तरह के बॉन्ड्स आने के बाद मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। ये आए थे दिसंबर 2024 में। तो आपका यहाँ पे डेक्स स्कैनर पे हम जाते हैं, तो एक यहाँ पे ग्राफ है आपका एलजीनियस का प्राइस का, साथ ही साथ प्राइस के साथ साथ आपका वॉल्यूम का। हम जाते हैं ये दिसंबर में, जब ये डेट थी आपका 9 दिसंबर और 10 दिसंबर, आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे था। और इसका रेट अगर हम बात करें तो इसका रेट भी लगभग आ गया था 8 पॉइंट, यहाँ पे आपको रेट दिखाई दे रहा होगा। तो रेट भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, और आपका यहाँ पे रेट भी देख सकते हैं। मतलब 8 दिसंबर को बिल्कुल ये बॉटम पे था, 9 दिसंबर को। और रेट क्या था, 8.66 के आसपास आ गया था। अगर रेट चार्ट में आप देखेंगे तो 8.6 के आसपास आ गया था इसका रेट। यहाँ पे देखे तो 8.6 आ रहा है। इसके बाद जब ये बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुए तो क्या चेंज आया, आप ग्राफ में देखें तो प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया। बढ़ते बढ़ते जनवरी में प्राइस पहुंच गया था अगेन 22.80 यानी $23 के आसपास। और भी बढ़ के फिर उसके बाद कहाँ गया, ये फरवरी आते आते $25 टच किया। यानी लॉन्ग टर्म बॉन्ड में लोगों ने ओरिजिन का, ये इस बात का इंडिकेशन है कि पूरी दुनिया ने इसको बिलीव किया सिस्टम के ऊपर, और ट्रस्ट लेवल इतना हाई था कि लोगों ने 360 डेज के बॉन्ड खरीदने शुरू किए।
जिससे कि एक तो एपीवाई भी बढ़ा, साथ ही साथ आपका रिटर्न बढ़ने के साथ साथ कम्युनिटी बढ़ी, कम्युनिटी बढ़ने के साथ साथ इसकी लिक्विडिटी बढ़ी, और लिक्विडिटी बढ़ने के साथ इसका वॉल्यूम बढ़ा। जो ये ग्राफ नीचे आप देख रहे हैं, ये इसी बात का जो ये दिख रहे हैं नीचे लाल और ये नीचे बॉटम में, ये एक तरह से वॉल्यूम दिखाता है। तो आपका देखिए इसका वॉल्यूम भी बढ़ा। और वॉल्यूम क्या था, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं था, देखिए बिल्कुल बॉटम लेवल पे कुछ ट्रेडिंग ही नहीं होती थी। इधर देखेंगे आप, जैसे जैसे ये इंट्रोड्यूस हुए तो इसका धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता चला गया, और वही फरवरी आते आते वॉल्यूम काफी अच्छा हो गया। लोगों का ट्रस्ट ले, फिर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करते करते कुछ हाई प्रॉब्लम आया था, हैकिंग मतलब वेबसाइट को हैक कर लिया, फिशर अटैक आया था, तो उस दिन एक रेट डाउन भी गया था। इसके बाद भी तुरंत सॉल्यूशन मिला और ट्रस्ट लेवल और बढ़ा। फिर देखिए ये जो मंजिलें हैं, जो इमारत है, ये बार की ये बढ़ती चली गई। तो ये इसका वॉल्यूम दिखाता है, और आज डे बाई डे वॉल्यूम बढ़ता चला है। अगेन हम उसी पोजीशन पे खड़े हैं लगभग, जो कि एक साल पहले दिसंबर 2024 में थे, हम अभी नवंबर 2025 में हैं। यहाँ पे भी रेट लगभग 9.56 तक अभी चला गया था। अभी रेट थोड़ा सा ठीक है, मतलब बढ़ गया है, कुछ और इंट्रोड्यूस हुआ, फिर भी अभी देखा जाए बॉटम लेवल पे है। वॉल्यूम और बढ़ गया क्योंकि और भी चीजें बढ़ रही है, यानी वॉल्यूम का बढ़ना। 54.4 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम 24 घंटे में हो रहा है, 50 मिलियन डॉलर के ऊपर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और साथ में 5 लाख 86 ट्रांजेक्शन्स एवरी डे 24 घंटे में हो रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है, ये दिखाना चाह रहा है कि ये डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है। बहुत सारे कंपेयर आपने देखे होंगे। तो इसीलिए एक और नए बॉन्ड्स के भी 360 डेज के लिए काम पूरा हो चुका है। तो ये जो रिपीट हुआ यहाँ, और ये रिपीट अगेन, ये रिपीटिशन होने वाला है। अगेन वॉल्यूम बढ़ेगा, अगेन यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि अब एलजीनेस ने इंट्रोड्यूस कर दिया है एक नया लॉन्ग टर्म बॉन्ड, जो कि एक वोटिंग प्रोसेस से होता है। और हम मतलब फिर से, जैसे कि शेर छलांग लगाने से पहले बाई बैक लेता है, या हम भी जब जंप करते हैं तो बाई बैक लेते हैं, तो रेट लगभग बाई बैक पे है। तो एक नया यहाँ पे आप डाउ वोट के अंदर जाएंगे, तो डाउ वोट में देखेंगे यहाँ पे अभी वोटिंग प्रोसेस हुआ था। प्रपोजल नंबर 8765 पे ऑलरेडी हिस्ट्री है, और ये नया जो प्रपोजल आया था यहाँ पे, तो ये वोटिंग प्रोसेस हुआ था 009। तो ये प्रपोजल के अंदर, सॉरी, अभी वोटिंग का ये डाउ वोट्स के अंदर ये प्रपोजल था 009। इसके अंदर पूरा वोटिंग प्रोसेस हुआ था, और ये डेली लॉटरी इंसेंटिव मैकेनिज्म एंड लॉन्च ऑफ 600 डे स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। यानी अभी तक आप जो स्टेकिंग करते थे और कर रहे हैं, उसमें आपको केवल जो आरओआई आ रहा है एवरी 8 आवर्स में, उसका बेनिफिट मिलता था, और जो आरओआई का डिस्काउंट उसका। अब उन सब के साथ साथ आपको डेली अपना यहाँ पे 100 लोगों को पर डे 30,000 डॉलर, 30,000 डॉलर डेली, 100 दिन तक 30 लाख डॉलर जीतने का चांस है हर एक व्यक्ति के पास में। वो कैसे है कि यहाँ पे जो प्रपोजल था 009, ये 5 नवंबर 2025 को इंट्रोड्यूस हुआ। और ये वोटिंग प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट करता था, जिन लोगों को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, तो वो 6 तारीख तक चला। और ये लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म के साथ में आपका एक स्टेकिंग प्रोग्राम आ गया। इसका पर्पज क्या है, प्रपोजल कैटेगरी यहाँ लिखा है कि कम्युनिटी लॉटरी इंसेंटिव प्रोग्राम एंड लॉन्ग टर्म स्टेकिंग मैकेनिज्म बैकग्राउंड टू फ्यूचर प्रमोट लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, मतलब फ्यूचर में उनको लॉन्ग टर्म स्टेकिंग प्रमोट करना है। इंक्रीज एलजीनेस स्टेकिंग डेप्थ,
इसकी डेप्थ को बढ़ाएगा एंड इनहेंस ओवरऑल इकोसिस्टम एक्टिविटी, जो इसकी इकोसिस्टम है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, उसकी एक्टिविटीज को बढ़ाएगा। और द ओरिजिन डाओ प्रपोज लॉन्चिंग ए 600 डे स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट along with the daily lottery incentive program। दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, लॉटरी प्लस स्टेकिंग का। और इसका तो जो प्रोग्राम थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड डेली लॉटरी रिवॉर्ड, जिस प्रपोजल, इसका जो एम क्या है, मकसद क्या है, टू मोटिवेट लॉन्ग टर्म बिलीवर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड गाइड द कम्युनिटी टुवर्ड ए मोर स्टेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ। मतलब जो बिलीवर है, जिनको ट्रस्ट है, अर्ली बिलीवर जो थे, जो आज तक कितनी भी बाधाएं आई, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई रीजन के अंदर, सबका सॉल्यूशन मिला, उसके बाद भी वो एक टिके रहे, तो आज वो कह सकते हैं कि ओरिजिन के बिलीवर्स हैं, ओरिजिन के ऊपर बिलीव करते हैं। इसीलिए वो 360 डेज लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में भी अपने स्टेकिंग में गए, जो लगभग दिसंबर में सबका पूरा हो जाएगा, सबका फंड सबको मिल गया, सबका प्रिंसिपल भी आ गया, और लगभग 15 से 16 गुना, अगर जो एपीवाई के अकॉर्डिंगली एवरेज देखा जाए तो 15 to 16 टाइम्स अपने फंड को कर चुके हैं, मिल चुका है उनका। तो आज उनका बिलीव और भी ज्यादा है, तो आज वो 600 डेज के लिए भी करेंगे, जो सस्टेन करेगा पूरे डेवलपमेंट को और स्टेबिलिटी देगा इस पूरे प्रोग्राम को। ये इसका मकसद है। इसका कंटेंट क्या है कि यहाँ न्यू स्टेकिंग प्रोग्राम, ये 600 दिन का प्रोग्राम है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति 20 एलजीनियस या इससे ज्यादा से स्टेकिंग कर सकता है। 20 एलजीनियस के कम वो लेगा नहीं, एलिजिबल नहीं रहेगा। 600 दिन की स्टेकिंग में अगर किसी को भी स्टेक करना है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका मिनिमम एक्सेप्ट करेगा 20 एलजीनियस। 20, 21, 22 से लेके कितने भी अबव का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्टेकिंग प्रोग्राम, नॉर्मल स्टेकिंग में कोई एक एलजीनियस से भी स्टार्ट कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 10 से कर सकता है। लेकिन रेफरल इनकम लेने के लिए, स्पाइडर वेव इनकम लेने के लिए, डॉ रिवार्ड लेने के लिए मिनिमम $100 के एलजीनियस का स्टेकिंग कंपलसरी है। इसी तरह से यहाँ पे आपको लॉटरी सिस्टम में, जिसमें 30,000 टाई या यूएसडीटी का डेली प्राइस बटना है, आपका मिनिमम स्टेकिंग 120 एलजीनियस का होना चाहिए, तभी आप डेली लॉटरी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे इसके अंदर क्या होगा, जो भी यहाँ पे डेली बेसिस पे इसके अंदर जाएंगे, तो वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स का एक रैंक बनेगा। सबसे हाईएस्ट स्टेकिंग जिसका रहेगा वो फर्स्ट रैंक पे रहेगा, और उसको 5,000 डाई का प्राइस डेली बेसिस पे मिलेगा। सेकंड रैंकिंग होल्डर को 3,000 डाई का, थर्ड रैंकिंग होल्डर को 2,000 डाई का, और फोर्थ से लेके 100 के प्लेस में 20,000 यूएसडीटी अड्डा है, उसको बांटे जाएंगे प्लान के हिसाब से, यानी डेली 100 लोगों को प्राइज मिलेगा। और ये प्राइज का ऑब्जेक्टिव है 30 लाख यूएसडीटी, यानी इनका जो बजट है 30 लाख डाय बांटना है। तो 30,000 डेली बटेंगे तो लगभग 100 दिन में तक ये प्रोग्राम चलेगा, और 100 दिन तक डेली आपके पास चांस है इसको प्राइज को विन करने का। और ये पूरा का पूरा जो फंडिंग सोर्स है ओरिजिन कम्युनिटी इकोसिस्टम इंसेंटिव पूल से आ रहा है, और ऑडिट मैकेनिज्म है। ऑल द रिवार्ड्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ऑटोमेटेड वो एग्जीक्यूशन होगा उनका। और ये डेली ब्लॉकचेन पे आप देख सकते हैं, और उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। अब एग्जांपल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा वॉलेट, तो ये साइन इन नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको दूसरी डिवाइस से, स्टेकिंग तो जा रहा है, इनवाइट में कर रहा हूँ तो ये लॉगिन नहीं हो रहा है। एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, नहीं मैं दूसरे डिवाइस से आपको और प्रैक्टिकली कुछ चीजों के प्रपोजल का क्लियर हो गया होगा आपको। एक सेकेंड, चलिए मैं इससे लॉग आउट करता हूँ और दूसरे उससे शेयर करता हूँ आपको। जस्ट ए मिनट वेट कीजिए, एक सेकेंड।
कि ये देखिए किस तरह से अब जो अरबपति बनने का रास्ता डे बाय डे क्लियर करता जा रहा है ओरिजिन, कि आपके साथ मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, और किस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। पहली कंडीशंस है कि आपको मिनिमम इसके अंदर जो 600 डेज का स्टेकिंग है, तो जो स्टेक करना है वो मिनिमम 20 एलजीनियस से स्टेक करना होता है, और 20 एलजीनियस का स्टेकिंग 600 डेज का एक्सेप्ट करेगा, लेकिन फिर क्लियर कर बहुत आसान है, और ये एक स्टेबिलिटी देता है पूरे सिस्टम को। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने बॉन्ड्स परचेज होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिटी आएगी, क्योंकि कंपटीशन पैदा कर दिया है कि हर एक व्यक्ति चाहेगा $5000 का प्राइज़ लेने के लिए। तो वो डेली कोशिश करेगा 100 दिन तक कि मैं फर्स्ट रैंक पे ही रहूं, कि उसको 100 दिन तक लगातार $5000 मिल सकते अगर उसका हाईएस्ट स्टेकिंग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप ना कंपटीशन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स परचेज होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा नए एलजीनियस बनेंगे। जब नए एलजीनियस बनेंगे तो आपका यहाँ पे ये स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर आप मिंट के अंदर जाते हैं, मिंट ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला यहाँ पे आ गया है कि 100 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। 100 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग के अंदर आप देखिए तो लॉटरी रिवार्ड्स जो अवेलेबल रहता है वो यहाँ दिखता है। तो ये आपका पहला रिवार्ड जो मिलेगा 5000 डाई का मिलेगा, सेकंड रिवार्ड 3000 डाई का मिलेगा, थर्ड रिवार्ड 2000, और 20,000 डाई 4 से लेके 100 तक जिनका रैंकिंग रहेगा उनको बांटा जाएगा। और अगर आज चेक करें तो आज का जो हाईएस्ट स्टेकिंग है वो $55,000 अभी फर्स्ट रैंक पे चल रहा है, दूसरा वाला सेकंड रैंक वाला 50,000 डाई का है, और थर्ड रैंक वाला 43,600 डाई, सॉरी एलजीनियस है। 55,000 एलजीनियस हैं, ये 50,000 एलजीनियस हैं, 43,600 एलजीनियस हैं जो स्टेकिंग पे यहाँ पे आपका है। और जो यहाँ टॉप स्टेकिंग अमाउंट टुडे जो इसका है, इसका अगर ये वॉलेट एड्रेस है और इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप इसको ब्लॉकचेन पे भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं कि इस वॉलेट एड्रेस से इसको है ना किया गया है। तो ये एलजीनियस ट्रांसफ़र हुए 24504, इसका कॉन्ट्रैक्ट है किसका, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग का। और एट द एंड आप देखिए इसके अंदर इंटरनली 3 ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। पहला ट्रांजेक्शन जो वॉलेट जिससे भी ट्रांसफ़र हुआ उससे हो रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट पे, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ये आगे पेज बना हुआ है आप देखेंगे 50। फिर इससे जा रहा है बी जो आपका ट्रेजरी जो जहां मेन हाईएस्ट बैलेंस है 86%, वो BFC 1 BFC उधर जा रहा है। और वहां पे आपका वहाँ से फिर अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे चला जा रहा है, और वहाँ से एस एलजीनियस में ये कन्वर्ट हो जा रहा है एलजीनियस आपका। और ये धीरे धीरे जो 360 दिन में डेली ROI आएगा 8 घंटे में, एवरी 8 आवर्स में, और डेली प्रिंसिपल भी निकलेगा जैसे 360 डेज के या 240 डेज के लॉन्ग टर्म्स में जो था, सेम मैकेनिज्म से यहाँ पे भी रिटर्न आएगा। और इसको अगर आपको देखना है तो ये यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट आप इसको क्लिक कर सकते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जाके सबका कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो लिखे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट आप रीड कर सकते हैं। ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट इसका है, लगभग इसके अंदर 14 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए इस वॉलेट के। तो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट बेस है जो कि ब्लॉकचेन बेस है, कोई इसको मैनुअली ऑपरेट नहीं कर रहा है। और जो वॉलेट का सिलेक्शन भी रैंकिंग के बेस पे होगा, और जैसी जो कंडीशन फुलफिल होती है, तो जैसे कि ये तो डिफाइंड है कि पहले 3 लोगों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे है उनको यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा आपका $5,000, $3,000 और $2,000 मतलब डाई मिलेंगे। और 4th से लेके 100 लेवल तक जिसका जितना पार्टिसिपेशन होगा उस रेशो में
$20,000 का और डाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका वो सॉरी मिनट के अंदर ये गए, तो ये 4 से लेके 100 तक है, ये भी क्लियर कर लें। कोई का हो सकता है कि वहाँ पे जैसे ये $43,000 एलजीनियस का, 43,600 एलजीनियस का थर्ड रैंक है, तो फोर्थ वाला इससे कम होगा, फिफ्थ वाला और कम होगा, सिक्स्थ वाला और कम होगा, सेवेंथ वाला और कम होगा। तो उनके जो पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंगली उनको ये $20,000 बांटे जाएंगे, जैसा कि फोमोपोर्ट में होता है। जो 101 एलजीनियस से लेता है, कोई 201 से लेता है, कोई 500 से लेता है, तो उसी रेशो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो आपका कल जिन लोगों का लिखा है ना यस्टरडे विनर, जिन लोगों ने कल यहाँ पार्टिसिपेशन किया था, तो फर्स्ट रैंक का वॉलेट ये है, सेकंड रैंक का ये है, थर्ड रैंक का ये है, और सी मोर में जाएंगे आप, फोर्थ रैंक का ये है। तो सी मोर में तो आपका पूरा ये लिस्ट दिखती है आपकी 1 by 1, जैसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब आएगा नीचे आने। ये देखिए ये पूरी लिस्ट सी लैस करेंगे, ये पूरे वो 100 वॉलेट हैं, 100 वॉलेट, और इनको ट्रांसपेरेंसी से आप देख सकते हो, और ये रैंक के हिसाब से मिलता है। और ये आपका $98.37 का रिवार्ड मिला इनको, किनको, जो 100 रैंक पे थे। इसी तरह से ये देखिए जो आपका 88 पे थे उनको $103 मिला, 105 मिला, 106 मिला, 133। तो कितना अमाउंट किसको मिला है वॉलेट को, उसके आगे लिखा है, और इसको पूरा आप ब्लॉकचेन पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे कंपटीशन रहेगा डेली बेसिस पे 100 दिन तक। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कीजिए, इनवाइट कीजिए और अपनी टीम में लेके आइए, जिससे क्या होगा कि उनको यहाँ चांस मिलेगा $500, $5,000, आपका $3,000 और $2,000 का प्राइज़ लेने का। स्टेकिंग तो एज यूजुअल उसको मिलना ही मिलना है जो मिलना है। और ये सिस्टम और ज़्यादा ट्रस्टेबल बनता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टेक्निकल प्रोग्राम आप लोगों से गो टुगेदर की तरफ से सिखाए जाते हैं कि आप लिक्विडिटी चेक करेंगे तो हम टॉप 30 कॉइन्स के अंदर हम आ चुके हैं वर्ल्ड के। और अगर कंपेयर करें पर्टिकुलर एक कॉइन के साथ में, जो लिक्विडिटी है हमारी, लिक्विडिटी कई स्टेबल जो बहुत पुराने कॉइन हो चुके हैं, जो ट्रस्टेड कॉइन है टॉप 10 रैंकिंग के, उनसे भी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये और ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी, ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, सिस्टम को मजबूत करेगी, APY बढ़ाएगा और रेट को भी बढ़ा सकता है, जो कि प्रैक्टिकली लास्ट दिसंबर के लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे उस समय लिक्विडिटी थी $1.2 मिलियन की, और आज लिक्विडिटी जो आपकी है यहाँ पे 400, आप देखेंगे लिक्विडिटी चेक करेंगे तो कितना बड़ा डिफरेंस आया एक साल के अंदर। तो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ये लिक्विडिटी इससे भी, जैसे कि वो $1 मिलियन थी, 0.9 थी, अच्छी तरह से याद है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे उस समय मेरा फंड रह गया था $1 लाख का, केवल $30 लाख, तो $30,000, तो एक एक चीज़ को मैं बारीकी से चेक कर रहा था। तो $0.9 मिलियन की लिक्विडिटी थी, यानी 1 मिलियन मान लें, और आज की लिक्विडिटी चेक करें तो कितनी है सर, $447 मिलियन, यानी 457 टाइम्स ज़्यादा आपकी लिक्विडिटी बढ़ गई एक साल के अंदर। अब ये नया इंट्रोड्यूस, अगले एक साल के अंदर लिक्विडिटी अगर इसी रेशो से बढ़ती है तो इस अमाउंट में 400 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो किधर जाएगी लिक्विडिटी सर। वर्ल्ड की बिटकॉइन, इथेरियम, जितनी भी कॉइन स्टेबल हैं दुनिया में, तो उनसे सबसे आगे अगर होगा
तो ओरिजिन एल्जीनियस की लिक्विडिटी होगी जो इसको दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी बनाएगा और टोकन बना सकता है। ये इसका फ्यूचर और विजन क्लियर दिख रहा है। कम्युनिटी भी आप देखेंगे तो डे बाई डे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, और कम्युनिटी भी यहाँ पे देखते हैं आप तो कम्युनिटी भी 16,49,000 हो चुकी है। बहुत बड़ी कम्युनिटी है सर, और ट्रांजेक्शन्स तो आपको क्लियर ही हैं, उसको नो डाउट। अगर आप यहाँ पे $10,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन्स देखेंगे तो और ये इस बॉन्ड्स के लेने के लिए डे बाई डे बढ़ते ही जाएंगे, प्लस होते जाएंगे। और ये वॉल्यूम का जो बार है जो ये आप देखते हैं यहाँ पे जो आपको दिखता है, ये जो ये इसका वॉल्यूम दिखाता है, ये भी डे बाई डे प्लस होता चला जाएगा और ऊंची ऊंची मीनारें दिखने को मिलेंगी फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच। ये पूरा आज का एक विजन क्लियर करना था मेरे को। तो ये नेवर एंडिंग सतत सनातन बहने वाली एक गोल्डन रिवर है ओरिजिन, और आपको एक फ्रीडम, आपकी अपनी स्वतंत्रता खुद आपके हाथ में दे रही है। और ये सब डे बाई डे पास्ट को देखिए आप, पास्ट में जब भी 360 डेज के बॉन्ड्स लॉन्ग हुए तो 447 टाइम्स लिक्विडिटी बढ़ गई। तो अगेन अगले साल 400 इंटू 400 कर दें तो आपका कितना होगा, इकाई दाए सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 6 लाख के ऊपर का लिक्विडिटी हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं हैंड ओवर करता हूँ रमेश जी को, आगे का प्रोसेस वो करें, और कुछ क्वेश्चंस आंसर हो तो वो ले सकते हैं, और उनका जो जवाब मैं दे पाऊँगा तो वो आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमनदीप जी या रमेश जी अगर यहाँ हैं। मैं अवेलेबल हूँ सर। यस।